बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायविन से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। इस्लामी वाक़यात और सबक आमोज कहानियाँ देखने के लिए माय चैनल ताहिर जी राजू में आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बिन्यामीन से मुलाकात, किस्त नंबर 5। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इनसे वादा किया था कि अगले साल जब वो गल्ला लेने आएंगे तो इनके भाई बिन्यामीन को भी साथ लाएंगे। और इस सिलसिले में जब वो इजाजत लेने के लिए अपने वालिद के पास पहुंचे तो कहा कि आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें, वरना हमारा गल्ला रोक लिया जाएगा और हमें कुछ ना मिलेगा। और भी जब इन्होंने अपना सामान खोला तो उन्हें वो सरमाया भी मिल गया जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वापस उनके सामान में रखवा दिया था। इसे देखकर वो खुश हुए और वालिद से कहा कि हमें और क्या चाहिए, सरमाया भी वापस मिल गया है और अगर बिन्यामीन साथ जाएगा तो हम और ज्यादा अनाज ला सकेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अब तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई का गम ना भूले थे और अपने बेटे बिन्यामीन को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आती थी। इसलिए इन्होंने फरमाया कि मैं इसे हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा, यहाँ तक कि तुम अल्लाह को बीच में रखकर मुझसे कौलो करार ना कर लो कि तुम इसे मेरे पास वापस ना लाओ। बेटों ने पुख्ता इकरार कर लिया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। फिर इन्होंने बेटों को नसीहत की कि शहर में एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, यानी अलग अलग रास्तों से जाना। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि वो सब खूबसूरत शक्ल थे और वालिद ने ये हुक्म दिया कि कहीं बेटों को नजर ना लग जाए। और फिर बेटे इन्हीं रास्तों से दाखिल हुए जिनका वालिद ने हुक्म दिया था। जब वो बिन्यामीन को साथ लेकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो इन्होंने इसे अपने करीब जगह दी और पोशीदा तौर पर बता दिया कि आप इसके भाई हैं, और हुक्म दिया कि इस बात का जिक्र दूसरे भाइयों से मत करना। मिस्र के इस वक्त के कानून के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिना किसी वजह बिन्यामीन को अपने पास ना रख सकते थे, लेकिन वो इसके साथ रहना चाहते थे। चनाचा अल्लाह पाक के हुक्म से इन्होंने एक तदबीर इख्तियार की और नौकरों से कह दिया कि बिना किसी को पता चले अपने पानी का प्याला बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया। और ये खास प्याला था जिससे आप अलैहिस्सलाम पानी पीते थे और इसी से माप कर लोगों को गल्ला भी देते थे। जब वो रवाना हो गए तो उनके पीछे चंद अफराद भेज दिए जिन्होंने कहा कि तुम लोग बादशाह का प्याला चुरा लाए और हम तलाशी लेने आए हैं। ये इल्जाम सुनकर वो लोग हैरान रह गए और कहा कि खुदा गवाह है कि हम मुल्क में फसाद बर्पा करने नहीं आए और ना ही चोरी की है, हम तो कहत की मुसीबत में गिरफ्तार हैं और हमारा मकसद सिर्फ अनाज हासिल करना है। तुम बेशक तलाशी लो, अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो इसके साथ जो चाहे सलूक करो। बस इन्होंने सब की तलाशी ली और बिन्यामीन के सामान से प्याला ढूंढ निकाला। और यूं जब इन्हें गिरफ्तार किया जाने लगा तो भाइयों ने कहा कि हमारे वालिद बड़ी उम्र के शख्स हैं और इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप इसके बदले में हम में से किसी और को रख लीजिए और इन्हें जाने दीजिए। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ना इंसाफी करने वालों में से नहीं, और अगर मैं इसकी बजाय किसी और को गिरफ्तार करूंगा तो ये ना इंसाफी होगी और बेगुनाह को पकड़ेंगे तो ये जुल्म होगा। जब वो लोग बिन्यामीन को छुड़ाने में नाकाम हो गए तो तन्हाई में बैठकर मशवरा करने लगे और सबसे बड़े भाई रुबेल यानी रूबन ने कहा कि हमने अपने वालिद से पुख्ता इकरार लिया था कि बिन्यामीन को वापस लाएंगे और अब हम अहद शकनी के मर्तकब हो रहे हैं। इससे पहले भी हम यूसुफ के मामले में वालिद को दुख पहुंचा चुके हैं, इसलिए मैं तो हरगिज वालिद के पास वापस ना जाऊंगा जब तक भाई को साथ ना ले जाऊं या वालिद मुझे वापस आने की इजाजत न दे दे।
اور اللہ ताला इस मामले में मेरी मदद ना कर दे। तुम सब वालिद के पास वापस जाओ और वो बात बताओ जो तुमने खुद देखी, यानी ये कि इसके सामान से चोरी की चीज मिली है, और अगर इन्हें हम पर यकीन नहीं तो वो बेशक काफिले वालों से पूछ लें जो इस वक्त हमारे साथ थे, और ये खबर मिस्र में भी मशहूर हो चुकी है, यानी हम बिल्कुल सच्चे हैं। जब वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और बिन्यामीन की दास्तान सुनाई तो इनके पुराने जख्म भी ताजा हो गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई का दुख भी सताने लगा और मुसलसल रोने की वजह से आपकी बिनाई जाती रही। लेकिन आपने सब्र का दामन थामे रखा और फरमाया कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं कि बिन्यामीन ने चोरी की है, क्योंकि ये इसकी आदत नहीं, और करीब है कि मेरा अल्लाह पाक बेटों यानी यूसुफ, बिन्यामीन और रूबन को मेरे पास वापस ले आए। वही इल्म और हिकमत वाला है। वाक़या अभी जारी है, बाकी इंशाअल्लाह आइंदा बहुला कससुल अंबिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद अगली एक साथ देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।